क्षमा कीजिएगा, ये सिवनी की आवाज नहीं हो सकती है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज बड़ा ही मंगल अवसर है। आज से करीब 2 वर्ष पूर्व 5 मार्च 2020 ऐसे ही एक कवि सम्मेलन आयोजित हुआ था और उस कवि सम्मेलन में मैं अंतिम पंक्ति में बैठा था एक अनजान व्यक्ति की भांति। और आज मैं कहना चाहता हूं, ये मेरे माता पिता और भगवती का आशीर्वाद है कि 2 वर्ष पूर्व जहां मैं अंतिम पंक्ति पे श्रोताओं पे बैठा था, 2 वर्ष बाद आज मैं उसी जन श्रोताओं को संबोधित कर रहा हूं। मातृशक्ति यहां उपस्थित है। आदरणीय शर्मा मैडम के रूप में मैं साक्षात मां निवेदित करता हूं कि देश में क्या हाल है लड़कियों का। कहीं पैंतीस टुकड़ों में बांटी जा रही है, कहीं एसिड अटैक हो जा रहे हैं। ये कारण है संस्कारों की कमी का। यहां ना मैं धर्म ला रहा हूं, ना कोई जाति ला रहा हूं, यहां संस्कार की कमी है। हम लड़कों को, नारियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए या मैं नारियों को किस दृष्टि से देखता हूं, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत पड़े। आपके दिल को छुए तो तालियों से आशीर्वाद दीजिएगा मुझे कि कोई तुम्हें कहता शबाब तो कोई शराब, कोई तुम्हें कहता शबाब तो कोई शराब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। कोई तुम्हें कहता शबाब तो कोई शराब, मुझको तो गंगा जी का पानी लगती हो तुम। कोई खजुराहो वाली मूरत कहे पर शेखर सुभाष सी जवानी लगती हो तुम। कोई मुमताज कहे, कोई लैला हीर कहे, कोई लैला हीर कहे, कोई मुमताज कहे, मुझको तो झांसी वाली रानी लगती हो तुम। और बाकियों को सुंदरी हसीना लगती तो मुझे शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो। शेर पे सवार माँ भवानी लगती हो। जैसे कि नारी अपना अपमान सह लेती है, किंतु अपने सुहाग का अपमान कभी नहीं सह सकती। एक प्रसंग है श्री रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, उसके 53वें सर्ग के अरण्य कांड का। जब रावण मां सीता को उठा करके ले जा रहा होता है पुष्पक विमान में, सीता मां उनसे एक शब्द बात नहीं करती, किंतु जहां रावण श्री राम की तौहीन करने लगता है कि तुम्हारा राम वो तो एक पत्नी व्रतधारी था, तुम्हें मैंने चुरा लिया, तुम्हारा हरण कर लिया, वो कुछ नहीं कर सकता है। तब भगवती सीता अपना मौन तोड़ती है और जो रावण को जवाब देती है, एक स्वाभिमानी स्त्री को क्या जवाब देना चाहिए, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण तू, राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता। मां सीता कहती है पुष्पक विमान में रावण से कि दुष्टता मलिनता के नाथ मूढ़ रावण तू, राघव की वीर प्रभुताई नहीं जानता। एक बाण में सहस्त्र दानवों का अंत करे, तुझ पे है काल निशा छाई नहीं जानता। तो महाकाई ताड़का की महाबली सेना संग मारीच की युद्ध में पिटाई नहीं जानता। तो ऐसे वीर राघव की पत्नी का हरण किया, ऐसे वीर राघव की पत्नी का हरण किया, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता, अपने ही प्राण की विदाई नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले कवि के रूप में आया हूं तो ये मेरा दायित्व बनता है कवि सम्मेलन को एक दिशा प्रदान करूं। मैं शक्कर के टुकड़ों के समक्ष एक राई के दाने के बराबर हूं। आपकी तालियां मुझे हौसला अफजाई देंगी कि मैं इस कवि सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाने में एक छोटी सी भूमिका निभाऊं। हम कवियों को क्यों बुलाते हैं, छंद आप सब श्रोताओं के लिए रखता हूं कि तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, केशव को वाल्मीकि व्यास को प्रणाम है। तुलसी कबीर चंद्र बरदाई भूषण को, केशव को वाल्मीकि व्यास को प्रणाम है। तो रामधारी महादेवी नीरज सुभद्रा और हाथ रसी के वो परिहास को प्रणाम है। तो साहित्य जगत की जो नई नई कोपले हैं,
साहित्य जगत की जो नई नई कोपले हैं, साहित्य में उनके प्रयास को प्रणाम है। और धर्म जागरण हेतु हम कवियों से लगी, राष्ट्र जागरण हेतु हम कवियों से लगे। आप जैसे श्रोताओं की आस को प्रणाम है, आप जैसे श्रोताओं की आस को प्रणाम है। अमित भाई माहौल बना दिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आदरणीयों के समक्ष काव्य पाठ करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। यहाँ सूरज राय सूरज जी उपस्थित है, पंकज अंगार जी उपस्थित से परेशान है। कहीं भी हमें देश विरोधी नारे यही सुनने मिल जाते हैं, तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि कहीं हम ऐसा सुने तो क्या करना चाहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। एक छात्र नेता खड़ा होता है दिल्ली की यूनिवर्सिटी से, वो कहता है कि भारतीय सीमा पे जितने जवान हैं वे सब बलात्कारी हैं, तब मन में पीड़ा होती है। जब वे कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे तब मन में पीड़ा होती है। तो एक छंद निवेदित करना चाहता हूं, आपके इर्द गिर्द अगर इस प्रकार की देश विरोधी नारे लगे तो आपको क्या करना चाहिए। कि जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, जो हमारी सीमा रक्षकों का अपमान करे, चाहे कोई भी हो उन्हें सरेआम डांट दो। माता भारती के लिए बोलते हैं अपशब्द, अवनीश उन्हें मत छोड़ो, जीव काट दो। तो देशद्रोहिता का अंकुरित हो रहा जो वृक्ष, वट वृक्ष बनने से पहले ही छांट दो। और कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, कहते जो भारती के टुकड़े करेंगे हम, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो, काट काट कर उन्हें टुकड़ों में बांट दो। हमने अपनी शक्तियां भूल गई हैं आदरणीय गुप्ता जी। हम क्या हैं हमें नहीं पता है। हनुमान जी को भी उनकी शक्तियां याद दिलाई थी जामवंत जी ने। मैं एक छंद निवेदित करता हूं कि हम क्या बहुत को सम्मान होना ही चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई अवनीश पाठक जी के लिए। हर हर महादेव घोष शंख नाद कर, मृदंग की ताल ठोक सैन्य बाढ़ देते हैं। और रक्त की उफान से जो काटते हैं रुंड झुंड, काली मां को अरियों का मांस हाड़ देते हैं। तो सिंह बन रणभूमि जब हम कूदते तो शत्रुओं के उदर को चीर फाड़ देते हैं। और आंख जो उठी हमारी मातृभूमि की तरफ, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं, ऐसे आतताइयों को जिंदा गाड़ देते हैं। हमारे देश के मुसलमानों पर लांछन लगाया जाता है, ये यहाँ का खाते हैं और वहां का गाते हैं। तो चार पंक्तियां मैं सद्भावना की रखना चाहता हूँ। ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन डीपी चतुर्वेदी कॉलेज में आयोजित होने जा रहा है। हमारे सिवनी शहर की सद्भावना देखिए कि तिलक वाला और दाढ़ी वाला एक साथ बैठकर इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे। तो चार पंक्तियां सद्भावना की रखना चाहता हूँ कि घर को वे बर्बाद नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान आबाद नहीं कह सकते हैं। घर को वे बर्बाद नहीं कह सकते हैं, पाकिस्तान आबाद नहीं कह सकते हैं। और 5 मर्तबा भारत पर भारत मुर्दाबाद नहीं कह सकते, भारत मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अब जो कहते हैं वो गद्दार हैं, जो कहते हैं वो गद्दार हैं। फिर गद्दारों को क्या करना चाहिए मैंने बता दिया। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जन्मभूमि कण कण में जहाँ पवित्रता का वास है। तो कोई है किसी का भाई, कोई चाचा मामा, यहाँ स्नेह रिश्ते नातों का जी यहाँ मधुमास है। तो शहर से छोटे पर दिल के बड़े हैं हम। महोदय मैंने उनसे कहा कि शहर से छोटे पर दिल के बड़े हैं हम, दिल में उमंगता की सजी महारास है। तो जंगलों के मध्य और घाटियों के मध्य हम, जंगल और घाटी के बीच कौन रहता है? जंगलों के मध्य और घाटियों के मध्य हम, शिवनी शहर महादेव का निवास है, शिवनी शहर महादेव का निवास है। बहुत अच्छे। आपको कि नमन करूं मैं काली चौक की माँ काली जी को, शुक्रवारी आके राजा राम को नमन है। जय हो। मैं आप सभी को शिवनी के सारे तीर्थ स्थल घुमाना चाहता हूँ कि नमन करूं मैं काली चौक की माँ काली जी को, शुक्रवारी आके राजा राम को नमन है। और बाएं हाथ चल कर महावीर टॉकीज के, पंचमुखी हनुमान धाम को नमन है। तो सीधे आके सीधे सीधे आओ जो गणेश चौक,
सीधे हाथ सीधे सीधे आओ जो गणेश चौक गणपति बप्पा जी निकाम को नमन है। और सोमवारी और मठ मंदिर के भोलेनाथ शंकर मढ़िया मठ सिवनी जिले के इस नाम को नमन है। सिवनी जिले के इस नाम को नमन है। वाह अवनीश भाई वाह। और साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय कवयित्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने जहां जन्म लिया वो ये शहर बन तो पाया नहीं। वे पूरे देश घूमते रही किंतु उन्होंने जब सोचा कि अब मेरा जीवन काल यहाँ समाप्त हो रहा है तो मैं स्वर्ग की सीढ़ियां कहां से चढ़ूं, तो उनके मन में आया सिवनी जिला, यहाँ पर कलगोड़ी है जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। मैं 4 पंक्तियां उस राष्ट्रीय कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर पढ़ता हूं कि अमर है काव्य रचना जो रची झांसी की रानी पर, सरल भाषा की गहराई सुशोभित है कहानी पर, त्रिधारा में मुकुल है और मोती भी बिखरते हैं। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। त्रिधारा में मुकुल है और मोती भी बिखरते हैं, सुभद्रा रक्त बहता है मेरे सिवनी के पानी पर, सुभद्रा रक्त बहता है मेरे सिवनी के पानी पर। बहुत अच्छे भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम कविता रख के अपनी जगह लूंगा। अभी यहाँ बहुत सारे कवि हैं जिनको आपको सुनना है। छोटी सी कविता, उसकी भूमिका केवल इतनी कि जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह नाम के 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं। उनकी नग्न देह को तोप के सामने बांध दिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, व्हाट इज योर लास्ट विश। तो उन कवियों का नमन करिएगा, उन क्रांतिकारियों का नमन करिएगा। वो चाहते तो कह सकते थे हमें पैसा दे दो, हमारी जिंदगी बख्श दो। वे चाहते तो कह सकते थे कि हमें हमारा राज्य लौटा दो, किंतु उन्होंने कहा कि हम मरते मरते राष्ट्रवादी कविता पढ़ना चाहते हैं, जिसको सुन के यहाँ सर्वसामान्य के अंदर राष्ट्रीयता की लौ प्रज्वलित होगी और तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। एक बार जोरदार तालियां उन दोनों वीर सपूतों के लिए बजा दीजिए। मेरा विश्वास है कि मैंने तो वीर सपूतों के बारे में बताया, उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और ऐसे कितने ही जननायक हैं, कितने ही राष्ट्रनायक हैं जिनको हम भूल चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने क्या क्या भूला है और आप उन्हें याद कीजिए कि भूल गए तुम मां दुर्गा के दुष्टों के संहार को, भूल गए तुम मां दुर्गा के दुष्टों के संहार को, भूल गए तुम महाकाली के रणचंडी अवतार को, भूल गए तुम ब्राह्मण भूषण परशुराम के क्रोध को, भूल गए तुम विष्णुगुप्त के स्वाभिमानी अवरोध को, भूल गए तुम वीर शिवाजी की भवानी तलवार को, अरे अफजल खान के उधर चीरते बगनखे के वार को, भूल गए तुम गुरु गोविंद के महाभयंकर तीर को, भूल गए तुम छत्रसाल बुंदेल केसरी वीर को, भूल गए तुम रानी पद्मिनी की जौहर की आग को, भूल गए तुम गोरा बादल के शीशों के त्याग को, भूल गए तुम महाराणा और चेतक की परिपाटी को, भूल गए तुम महाराणा और चेतक की परिपाटी को, भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी घाटी को, भूल गए तुम लाल लहू से सज्जित हल्दी घाटी।